प्रिय विद्यार्थियों, ओवी इंग्लिश चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में ज्यामितीय आकृतियां पढ़ी थी। उन ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं आज की क्लास में। और ये अभ्यास प्रश्न जो NMMS एग्जाम 2024 में होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो क्लास को ध्यान से देखना। ज्यामितीय आकृतियां NMMS अभ्यास प्रश्न 2024 हेतु इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा। यह चित्र दिया हुआ है, इसमें x यहाँ दिया हुआ है, इसका मान 45, 90, 60, 30। क्योंकि आपके NMMS एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इनमें से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखो, ये त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है। ये जो निशान लग रहा है ये समकोण का है। और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पढ़ा है हमने क्लास में। और ये निशान दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर, इसके सामने का ये है, इसके सामने का ये है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब ये x डिग्री है। अब देखो, ये जो निशान दे रखा है 90 डिग्री के लिए है, तो ये 90 डिग्री। अब तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 90 घटाए तो बचे 90 डिग्री, यानी इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। और दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण है। तो 90 के दो भाग दिए तो 90 में 2 का भाग दिया तो आया 45 डिग्री। तो x का मान 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री ऑप्शन ए में दे रखा है, तो आपको ऑप्शन ए चूज करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोण अपने पूर्व कोण का आधा है, वह कोण कितना होगा। आपको मालूम है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो समपूरक कोण, वो पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। अब दो में से एक कोण अपने पूरक कोण का आधा है, यानी एक x है, एक 2x है, तो एक x ही है, यानी इसका आधा ये है। इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो ये होगा 2x ये 1x ये, तो 3x हो गया। तो 3x बराबर 90 डिग्री। और यहाँ x का मान निकालेंगे तो 90 में भाग देंगे 3 का, तो 90 में 3 का भाग देते हैं तो 30 डिग्री आता है। तो ये कोण होगा अपना 30 डिग्री। पूरे कोण का एक 30 का होगा और दूसरा इसका दुगना यानी 60 डिग्री का होगा। और दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, इसलिए दोनों पूरे कोण है। और एक दूसरे का आधा भी है, एक 60 डिग्री का आधा भी है। तो ये इसका पूरे कोण का आधा है, तो वो होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 10.5 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हों उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के चारों ओर की दूरी होती है। अब ये दूरी इसने प्रश्न में दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि तीनों भुजा बराबर हैं, तो एक भुजा का मान निकालने के 10.5 में आपको 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों भुजा समबाहु में बराबर होते हैं। 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, बच गया 1, लगाया दशमलव यहाँ लगाया तो उतारे 5, और 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 3 पंजे 15। तो अपनी एक भुजा गई 3.5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती हैं। तीनों भुजाओं की परिमाप जो दे रखा है, तीनों भुजाओं की माप होती है। तीनों भुजाओं की माप 10.5 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा की निकालने के लिए 3 का भाग दे लिया 10.5 में, तो अपना आया 3.5 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, भुजा होगी 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ आपको बी लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
क्वेश्चन 4, बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय सत्य है। तो आपने पिछले क्लास में देखा था कि ये पाइथागोरस प्रमेय एक इस तरह का त्रिभुज होता है जिसका ये कोण 90 डिग्री का होता है और इसके सामने की भुजा को अपन कर्ण कह रहे थे। ये इसका आधार था, ये इसका लंब था। तो इसमें अपने देखा था कि आधार और लंब का, आधार का वर्ग लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर हो रहा था। तो ये कौन से त्रिभुज के लिए ये बोधायन प्रमेय लागू होती है? तो आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। तो इसमें पूछा है कि बोधायन या इसी को बोधायन प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कोई। बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज के लिए सत्य है? तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण कुछ भी दे तो आपको ध्यान रखना कि ये हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए सत्य होती है। समकोण त्रिभुज के लिए ही सत्य होते हैं बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय। इसमें होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। इसी को बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसके लिए हो गया समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है, एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है। आपको मालूम है कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण आपस में संपूरक होते हैं। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो आपस में संपूरक होते हैं। आप कह रहा है कि दोनों कोण अपने संपूरक के बराबर ही है, यानी दो कोण बराबर ही है, ये एक एक्स है दूसरा भी एक्स, ये दोनों जुड़ करके 180 हो रहे हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 और x बराबर हो जाएगा 180 में भाग देंगे 2 का तो आ जाएगा 90 डिग्री। यानी दो कोण 90 डिग्री के होकर के 180 डिग्री के बनेंगे। ये भी इधर का भी 90, ये भी 90, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक कोण का मान अपने संपूर्ण कोण के बराबर हो तो कितनी डिग्री का होगा? वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 दो कोण मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में कोण x का मान कितना होगा? ये चित्र दिया हुआ है अपना, ये त्रिभुज का है और इसमें ये 60 डिग्री, ये x डिग्री, ये कोण अज्ञात है और ये देखो बाहर की साइड में बना हुआ कोण है 110 डिग्री। तो त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई त्रिभुज होता है उसमें अगर कोई बाहर की साइड में कोण बनता है ये, तो ये कोण उसके सामने के जो अंतराभिमुख कोण है उन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज में ये अपने पढ़ा था कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब इस चित्र में देखते हैं तो इस 110 जो बाह्य कोण है इसके सामने ये दोनों कोण बन रहे हैं, यानी इन दोनों का मान 110 डिग्री होगा, यानी x डिग्री जोड़ 60 डिग्री बराबर होगा इस बाह्य कोण के बराबर, 110 डिग्री के बराबर होगा। तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 110 में से ये 60 डिग्री घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा अपना 110 में से 60 घटाओ 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 50 आएगा तो 50 और 60 हो गए 110 इसके बराबर, यानी इन दोनों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो अपने निकाल लिया, ये 60 डिग्री है तो 110 में से 60 घटा लिए तो 50 डिग्री आंसर आ गया। ये अपन को ध्यान रखना कि बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति कहलाती है गोला, बहुभुज, वृत्त या शंकु। तो आपको मालूम होना चाहिए केवल सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जैसे यह है, केवल सरल रेखाओं से घिरी 3 या 3 से अधिक, इसमें 3 है, इसमें 4 है, किसी में 5 भी हो सकती हैं। तो इन आकृति 3 या 3 से अधिक भुजों से घिरी हुई बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बहुभुज।
तो इसमें ऑप्शन में आएगा 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी बंधाकृति गोला नहीं कहलाती, बहुभुज कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इस तरह से अपन समझ के सवालों को हल करेंगे। दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा। ये चित्र दिया हुआ है, एक त्रिभुज का है, इसमें ये कोण 65 डिग्री का दे रखा है, ये 35 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ अपना दे रखा है x, ये कितनी डिग्री का होगा। तो अपने आप पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये जो कोण है इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, और ये बाह्य कोण इसके सामने के जो अंतराभिमुख कोण है उनके योग के बराबर होगा, यानी कि ये 65 डिग्री इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो अपन इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि x जोड़ 35 बराबर होना चाहिए 65 डिग्री के। इस x का मान और इस 35 डिग्री इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो अपने लिख दिया x जोड़ 35 डिग्री बराबर होना चाहिए 65 डिग्री। तो x निकालने के लिए 65 में से मैं 35 उधर ले जाकर के घटा दूंगा, तो x का मान आ जाएगा अपना 65 में से 35 घटाए तो 30 डिग्री। तो x का मान 30 डिग्री आया, ये 30 डिग्री। तो ऑप्शन में 65, 115, 75, 30, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो इन दोनों का योग इसके बराबर है, 30, 35 और 30 65 ही होते हैं। इन दोनों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। त्रिभुज में हमेशा बाह्य कोण का मान जो है अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि P समांतर है Q के और Q समांतर है R के, तो x का मान कितना होगा। देखो ये P, ये Q, ये R, ये मतलब तीनों रेखाएं समांतर हैं। P Q के समांतर है और Q R के समांतर है, तो तीनों रेखाएं समांतर हैं। और ये इसमें तिर्यक सीधी रेखा काट रही है, ये 65 डिग्री का, तो ये x कितनी डिग्री का होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक सीधी रेखा काटती है तो इस पर बने हुए कोणों में आपस में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए आपको एक सरल उपाय बता दूं, कोई भी एक कोण दिया हुआ हो तो 8 कोण ज्ञात कर सकते हैं अपन। जैसे यहां मान लीजिए 65 डिग्री दे रखा है, अब पहले तो एक कोण आपको 180 में से जो कोण दिया हुआ है वो घटाना आना चाहिए। 180 में से 65 घटा लिया आपने, तो कितना बचा, 10 में से 5 निकाले तो 5, यहाँ 7 में से 6 निकाले 1 और 1, 115 डिग्री बचा। अब इनसे अपन देखो सारे कोण निकालेंगे। अब ये 65 का है, तो देखो ये सरल रेखा पर बने हुए दो कोण हैं और सरल रेखा पर बने हुए कोण 180 के होते हैं, इसलिए मैंने 180 में से 65 घटा लिया, 115 बच गया। तो ये 115 डिग्री का आ गया अपना। ठीक है, अब एक को छोड़ करके एक का मान समान होता है। जैसे 65 डिग्री से चालू करता हूं तो इसको छोड़ करके ये, इसको छोड़ करके ये, इसको छोड़ करके ये, इसको छोड़ करके ये 65 डिग्री का ही आएगा। तो देखो सारे मान लिख लेता हूं, ये 65 डिग्री, तो इसको छोड़ करके ये भी 65 डिग्री का होगा, इसको छोड़ करके ये भी 65 डिग्री का होगा, इसको छोड़ करके ये भी 65 डिग्री का होगा, और इसको छोड़कर ये 65 डिग्री था ही। अब इस 115 से निकाल लेते हैं, एक को छोड़ करके एक, वही 115 का आएगा। 115 के बाद इसको छोड़ करके ये 115 डिग्री का होगा, इसको छोड़ करके ये 115 डिग्री का होगा, इसको छोड़ करके ये 115 डिग्री का होगा। यानी 8 कोण निकल के 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कोण दिया हुआ हो, उस दिए हुए कोण को मैंने 180 में से घटाया, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए उसके पास वाला कोण, दोनों कोण 180 के होते हैं। तो ये 65 का है तो 115 का बच गया, और बाकी के कोण एक को छोड़ करके एक करेंगे तो उतने हैं। जैसे 65 से चालू करता हूं तो इसको छोड़ करके ये 65, इसको छोड़ करके ये 65, इसको छोड़ करके ये 65, इसको छोड़ करके ये 65। 115 से चालू करता हूं तो इसको छोड़ करके ये 115, इसको छोड़ करके ये 115, इसको छोड़ करके ये 115। यानी अपने सारे कोण निकाल लिए। अब देखो x कहाँ है इसमें ये 65 दे रखा है, तो इसको छोड़ करके ये 65 होगा, इसको छोड़ करके ये दो सरल रेखाएं समांतर रेखाएं दी हुई हैं, इसको भूल जाओ आप, ये कोई समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि ये समांतर है, P Q के समांतर, Q R के समांतर है, तो
ये तिर्यक छेदा इन दोनों रेखाओं को ही काट रही है, समझते हैं। तो ये 65 डिग्री, तो इसको छोड़ करके ये 65, इसको छोड़ करके ये 65, इस तरह से भी आ गया अपना। या फिर अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस जेड के आकृति में एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 65 होगा तो ये भी 65 ही होगा। तो ये 65 है, तो ये इस तिर्यक छेदी रेखा के जेड आकृति बना रहे हैं, तो ये 65 होगा, तो एक्स भी 65 डिग्री का ही होगा। तो ऑप्शन में अपने 65 है, 115, 25, 65 सी ऑप्शन में है, तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से एक कोण दिया हुआ हो तो बाकी के कोण अपन ज्ञात कर लेंगे। वैसे कोण ध्यान होना चाहिए कि ये और ये एकांतर बन रहे हैं और ये संगत बन रहे हैं, तो ये और ये आपस में शीर्षाभिमुख, और ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो रहे हैं 115, ये भी 115, ये और ये शीर्षाभिमुख, तो ये 65, तो ये भी 65। इसमें देखें तो ये और ये शीर्षाभिमुख हो रहे हैं, तो 115, तो ये भी 115, ये 65, तो ये भी 65। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और ये तिर्यक छेदी रेखा जब काटती है तो ये एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 65 डिग्री है, तो ये इसका एकांतर है, तो ये भी 65 डिग्री का होगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है अपना, दिए गए त्रिभुज में कोण ए बराबर 80 डिग्री, ये 80 डिग्री था। ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर हो तो कोण बी और कोण सी का माप ज्ञात कीजिए। तो ये बी और सी कितनी डिग्री का होगा, इसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी बी सी और ए जुड़ करके तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा। अब इसमें ये करते ये दोनों कोण कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए क्या देखते हैं इसमें कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी इस भुजा के सामने का ये कोण है और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये x है तो ये भी x ही होगा, बराबर होगा। आप देखते हैं कि इसमें तीनों का योग 180 होता है, यानी x इस x का 80 का जोड़ 180 होगा, x जोड़ 80, यानी ये कोण और ये कोण तीनों जुड़ करके 180 डिग्री के होंगे। अब x और x 2x हो गया, प्लस में 80 बराबर 180 डिग्री का होगा, यानी 2x बराबर होगा 180 में से 80 घटा लेंगे तो 2x बराबर होगा 100 डिग्री, और x का मान आएगा अपना 100/2, तो 100 में 2 का भाग दिया तो आया 50 डिग्री, तो x आएगा 50। ये भी x है, ये भी x है, ये भी 50 डिग्री का होगा और ये भी 50 डिग्री है, यानी बी भी 50 डिग्री का और सी भी। ऑप्शन में देखते हैं बी 70 डिग्री, सी 70 डिग्री नहीं होगा, बी 60 डिग्री, सी 60 डिग्री नहीं होगा, बी 80 डिग्री, सी 80 डिग्री नहीं होगा, कोण बी 50 डिग्री, सी 50 डिग्री ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी किसी त्रिभुज में भुजाएं समान हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, और कोण बराबर होते हैं तो 180 में से जो दिया गया कोण घटा लेंगे, 180 में से दिया हुआ कोण 180 में से दिया हुआ कोण 80 है, तो 80 घटा लिया तो बचे 100, और जो बचता है वो दोनों कोण बराबर के होंगे तो इसको 2 में डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा 100 में 2 का भाग जाता है 50 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 50, ये दोनों जो दिए अज्ञात कोण हैं वो 50 डिग्री के होंगे। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और कुछ एक अभ्यास प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं और अभ्यास अन्य पाठ्य पुस्तक से आपको खुद से करने हैं। इससे आपका ये जो ज्यामितीय आकृतियों वाले टॉपिक है ये आपका स्ट्रॉन्ग हो सके और एनएमएमएस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। बाकी के अभ्यास प्रश्न आपको स्वयं से हल करने हैं। धन्यवाद।